नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी गुरुजी खुद तो बैंगन खावे और दूसरा ने परहेज बतावे, यह कहानी है। शीर्षक इसका है गुरुजी खुद तो बैंगन खावे और दूसरा ने परहेज बतावे। तो एक दिन क्या था, सुबह सुबह जंगल में सैर के लिए एक खरगोश जा रहा था। सैर यानी घुमाई के लिए जा रहा था। उसने देखा कि एक भालू बैठकर शराब पी रहा है। उसने क्या देखा कि एक भालू बैठा है और क्या कर रहा है, शराब पी रहा है। खरगोश से राह न गया और उसने भालू से कहा, चाचा क्यों खुद भी मर रहे हो और अपने वाले बच्चों को भी मारने पर तुले हो। यानी कि खरगोश ने कहा कि भालू चाचा आप खुद तो मरोगे ही, लेकिन साथ साथ में अपने बच्चों को भी दुख पहुंचाओगे, उनको भी मारोगे, ये अच्छा नहीं है। शराब बहुत बुरी चीज है, इसे त्याग दो। शराब के बहुत ही खतरनाक है, इसके बहुत ही नुकसान है, इसे आप आज ही त्याग दो यानी छोड़ दो। भालू उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और रोने लगा। उसने कहा, तू बिल्कुल सही कह रहा है भतीजे। यानी खरगोश भतीजा हो गया ना, भालू चाचा तो खरगोश हो गया भतीजे। भतीजे को बोला कि तू बहुत ही सही कह रहा है, यह शराब तो शरीर के लिए हानिकारक है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। आज ले शराब बंद कर रहा हूँ भतीजे, आज ले शराब बंद कर। उसने बाद भालू भी खरगोश के साथ चल पड़ा। ये कह के भालू भी क्या हो गया, खरगोश के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद दोनों ने देखा कि एक लोमड़ी सिगरेट पी रही थी। दोनों कुछ ही दूर चल गए और उन्होंने क्या देखा कि एक लोमड़ी सिगरेट पी रही थी। उसे देख खरगोश ने कहा, अपना फेफड़ा खराब मत करो मौसी, ये सिगरेट बहुत बुरी चीज है, अभी से तौबा कर लो, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा तुम्हारा। कि ये सिगरेट है ना, फेफड़ों खराब करती है, इसे अभी छोड़ दो। यानी तौबा करना यानी छोड़ दो, इससे इसकी मोह माया से बच जाओ, तभी फायदा है, नहीं तो इसके बहुत नुकसान है। लोमड़ी ने खरगोश की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और उसने उसी समय सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया। अब खरगोश और भालू के साथ लोमड़ी भी चल पड़ी। अब तीनों साथ में होकर निकल पड़े सैर के लिए, घूमने के लिए। तीनों कुछ दूर आगे गए ही थे कि एक बाघ ताड़ी पी रहा था। ताड़ी कहते हैं दारू को, पी रहे थे। बाघ को नशा करते देख खरगोश से रहा न गया और उसने अपनी जुबान चलाई, दादा अगर मरना चाहते हो तो आसान तरीके ढूंढो, नशे की बुरी लत से मरकर क्यों अपनी बीवी बच्चों को अनाथ करना चाह रहे हो। कि मरने के तो और भी बहुत तरीके, ये नशा कर करके क्यों मर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर बाघ ने भी नशे से तुरंत तौबा कर लिया और उनके साथ हो गया। तौबा करना यानी मोह माया को त्याग करना, यानी जो नशा करते हैं उसको छोड़ दो। चारों साथ कुछ दूर बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि एक जिराफ भांग पी रहा था। अब चारों कुछ ही दूर पे गए तो क्या देखा कि एक जिराफ भांग पी रहा था। ताऊ तुम्हें अपने शरीर से बैर है क्या? क्या शेर अपने शरीर से दुश्मनी है क्या ताऊ जी? नहीं न, फिर क्यों भांग की नशा कर रहे हो? नशा करने से आयु कम होती है और आदमी जल्द ही टें बोल देता है। टें बोलना यानी मृत्यु हो जाना। जिराफ खरगोश की बातों को सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसके बाद बोला, बेटे उम्र में तू भले ही छोटा है, लेकिन बात तो बिल्कुल पत्ते की बोल रहा है, यानी सत्य बोल रहा है। चल आज ले नशा बंद, आज से ही नशा बंद कर रहा हूं।
दूर से ही सबको एक साथ आते जंगल के राजा शेर ने देख लिया। शेर ने उन सब को रोका और दहाड़ मारकर बोला, अबे बेवकूफों, कहाँ जा रहे हो तुम सब इस शैतान खरगोश के पीछे पीछे? साला इसको कोई काम नहीं है, सुबह सुबह गांजा पीकर सबको भाषण देता है, फिरता है और फालतू में अपने साथ पूरा जंगल घुमाता है। कई बार तो इसने मुझे भी बेवकूफ बनाया है। शेर के इतना कहते ही खरगोश भागकर झाड़ियों में छुप गया और सभी एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। एक दूसरे की मुंह ताकने का मतलब एक दूसरे को देखने लगे। कहानी का निष्कर्ष यह है कि ज्ञान सिर्फ दूसरों के देने के लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए देने के लिए होता है, उस पर खुद अमल नहीं करते। ज्ञान सिर्फ दूसरों को देने के लिए होता है, उस पर खुद अमल नहीं किया जाता है। यानी कि बताने वाले दूसरों को तो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, लेकिन उस पर खुद कभी गौर नहीं करते हैं कि हम ये कार्य करते हैं या नहीं। तो इसका सीधा सा सारांश यही निकलता है कि गुरुजी खुद तो बैंगन खाते हैं और दूसरों को परहेज बताते हैं। इस कहानी का सारांश यही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।